ऋषभ वाटिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार रह चुके यशवंत सिन्हा ने किया प्रेस वार्ता। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता रहे मौजूद हजारीबाग के ऋषभ वाटिका में, जो कि यशवंत सिन्हा का आवास है। वहां आज इंडिया गठबंधन का एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। इसमें रामगढ़ से कांग्रेस की नेत्री ममता देवी, बरही से विधायक उमाशंकर अकेला, आम आदमी पार्टी सचिदानंद पांडे, कांग्रेस से जयशंकर पाठक सहित कई नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता के माध्यम से यशवंत सिन्हा ने भाजपा सहित हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार पर बिना नाम लिए कई आरोप लगाए हैं। साथ यह भी कहा है कि हजारीबाग को बचाना है, साथ ही देश को बचाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी अब जेबीएम बन गई है तथा भाजपा के लोग इसमें ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बाइट यशवंत सिन्हा, पूर्व सांसद। तब से आज तक हजारीबाग में बहुत सी बातों का हलचल हो रहा है और बहुत सारे बातें हमारे जो अन्य साथी और हमारे यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ नेतागण हैं, वो अपनी बातों को विस्तार से रखेंगे। पर बात को समझना होगा साथियों कि आज जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चुनी हुई सरकार को पहले पैसे का प्रलोभन देकर, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पहले पैसे का प्रलोभन देकर सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है। अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो उसको ईडी और सीडी और सीआईडी और सीबीआई के माध्यम से उन्हें तंग करते हैं। अपने गार्जियन और नेता और देश के एक बड़े नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिनकी सोच और जिनकी समझ से आज ये अभूतपूर्व समन्वय यहाँ देखने को मिल रहा है, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी। इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान करने के लिए इंडिया अलायंस के सभी नेता लगभग यहाँ पे मौजूद हैं और चूंकि ये पहली बार बात हो रही है तो उनका नाम लेना आवश्यक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम और समारोह के दूल्हा और जिनके ऊपर जिम्मेदारियों के एक बड़ा बोझ और संभावनाओं से भरपूर हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार हजारीबाग पार्लियामेंट के भाई जयप्रकाश पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय विधायक जिन्होंने बड़ा मेहनत किया है और इनकी सिंसियरिटी, इनकी प्रतिबद्धता कि हम लोग तो आए 11:30 बजे, हमको जानकारी मिला कि 10 बजे से आकर के ये पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सारी चीजों को देख रहे हैं। ये इनके उत्साह को बताता है। हमारे सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं व्यक्तिगत बहुत सारी बातें हैं, उस पर बहुत कुछ हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इस देश में आप उसी समय तक ईमानदार हैं जब तक आप पकड़े नहीं जाते। और शीर्ष में बैठे हुए लोग जो आज शीर्ष में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अब तक कम्बल डालकर घी पीने का काम किया है। अब धीरे धीरे वो कम्बल अलग हो रहा है, वो सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और मैं आपसे दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस दिन रेजिम चेंज होगा इस देश में, जो अवश्य होगा इस चुनाव के बाद, उस दिन कौन कौन जेल जाएगा उसकी शायद आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। मेरा अपना आकलन है
कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बुरी तरह इस चुनाव को हार रही है। और मैं आपको बहुत दूर कर्नाटक में क्या हुआ और कहाँ क्या हुआ उसकी याद नहीं दिलाऊंगा। मैं यहाँ झारखंड की याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा, मेरे सब साथियों को याद होगा कि जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो भाजपा का नारा क्या था? 65 पार। इस बार 65 पार। मिला कितना? 25। वही अनुपात है ना? हाँ जी जी। 65 और 25 कब की बोल रहे हैं? 400 पार। तो आप समझ लिए कितना मिलेगा? 150 के आसपास का। 150 के आसपास। और आज हो सकता है कि कुछ लोगों को आश्चर्य हो कि क्या बोल रहे हैं जयशंकर पाठक और यशवंत सिन्हा। ये मित्रों सच होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि हमारे देश के लोगों का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव बदलता नहीं, वो सदियों से चला आ रहा है। वह स्वभाव अति एक्सेस जो है उसको बर्दाश्त नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि कोई अति करे, वो नहीं चाहता है कोई जुल्म करे, वो नहीं चाहता है कि कोई एक्सेस करे। और आज हम देख रहे हैं कि देश में अति हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, और जनता इस बात का जवाब देगी चुनाव में। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से हमारे जयप्रकाश भाई पटेल चुनकर दिल्ली जाएंगे, बल्कि इस बात का भी पूरा भरोसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अगली लोकसभा में अल्पमत में बैठेगी, बहुमत नहीं। तो इसलिए कार्यकर्ता बंधु अपना अपना बूथ पकड़ें, हम लोग हजारीबाग को पकड़ें, देश में और लोग हैं जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र को पकड़ेंगे, और इसी तरह हम अपना योगदान करेंगे। उम्मीदवार हैं, उनको जिताने का संकल्प लिया है। अपने आप में मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन में यहां पर कोई मतभेद नहीं है। सब लोग मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के साथ खड़े हैं, और इसका परिणाम हमें चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा 4 जून को। मित्रों, मैंने अपने जीवन के 40 साल हजारीबाग में बिताए। 40 साल। और जब से यहाँ मैंने पब्लिक लाइफ में पदार्पण किया, तब से लेकर आज तक, और शायद मरते दम तक, मेरा एक ही उद्देश्य रहा है और रहेगा कि हजारीबाग के लोग तरक्की करें। हजारीबाग क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र, वह तरक्की करे। यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो, और यह क्षेत्र आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने काम किया। आज मुझे कहते हुए इस बात का अफसोस है कि कुछ लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ के जो अवसर हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, उसका कैसे दुरुपयोग करके
कैसे उसको हथिया कर वो अपना उल्लू सीधा करे। और जब मैं देखता हूं यह दृश्य तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कभी भी अपना प्रमोशन और अपना फायदा नहीं हो सकता। राजनीति का एकमात्र उद्देश्य होगा कि जनता को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जनता की हम सेवा कैसे करें। और इसीलिए हजारीबाग के भविष्य को लेकर आज मैं चिंतित हूं। चिंतित इसलिए हूं कि यदि हम यहाँ जो हजारीबाग विधानसभा में जो दृश्य हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में, अगर वही दृश्य हमें देखने को मिलेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो मेरी रूह कांपती है क्षेत्र के भविष्य के बारे में। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब इंडिया गठबंधन ने जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। ये नौजवान हैं, मेहनती हैं और ये पूरी कर्मठता दिखाई यहाँ से चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ आऊँगा, मैं जयप्रकाश भाई पटेल के साथ आऊँगा और मेरी जितनी ताकत बची है उस ताकत को मैं लगाऊंगा जयप्रकाश भाई पटेल को जिताने के लिए। मैं अपने अनगिनत साथियों से जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में है, उन अनगिनत साथियों से आपके माध्यम से आज के दिन अपील करना चाहता हूं कि वो आगे आएं और अपना सर्वस्व निछावर करके जयप्रकाश भाई पटेल का साथ दें, इनको यहां से विजयी बनाएं।